2025 के पेपर ने सनसनी तो मचा दी है यार, है ना। एंड बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस चीज को लेकर चिंता में हैं और डेफिनेटली होंगे, बिकॉज हमें तो यही बोला गया था कि नीट एग्जामिनेशन के लिए हम जा रहे हैं 4 मई को, और हमें भी यही चीज बेटा जी कन्वे की गई थी कि आपको बच्चों को नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाना है। वहां पर अगर उन्होंने गलती से जेई एडवांस का पेपर दे दिया तो इसमें हमारा क्या कसूर, इसमें हमारी क्या गलती। तो क्या हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है नीट एग्जामिनेशन का, अगर हम लेवल बात करें, वो अब बढ़ता ही जाएगा। अपकमिंग ईयर 2026 में हम ऐसा क्या करें अपनी टीचिंग में, अगर मैं बात करूं मैं क्या क्या चेंजेस करने वाली हूं, यू बीइंग अ स्टूडेंट आपको किन किन चीजों में चेंज लेकर आना है। क्योंकि अगर 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है बेटा, तो डेफिनेटली हमें चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। बिकॉज जो प्रेजेंट ऑनगोइंग टेक्निक से मैं पढ़ा रही हूं और आप पढ़ रहे हो बेटा, वहां से सिलेक्शन तो हो जाएगी, बट मार्क्स अगर आप अपना ड्रीम स्कोर लेना चाहते हो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। और बहुत सारी ऐसी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आपने फिजिक्स के पेपर में ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, किसी के सेट में ये 45th नंबर क्वेश्चन था, किसी के सेट में ये कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। बट इस क्वेश्चन को देखकर अच्छे अच्छे बच्चों की, है ना बेटा जी, यहाँ पर जो हवा थी वो टाइट हो गई थी, मैं यही बोलूंगी। इवन कि मैं बीइंग अ एजुकेटर मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि अगर ये वाला क्वेश्चन आप पेपर में दे रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बच्चा 1 घंटे के अंदर ऐसे टाइप के ऐसे लेवल के क्वेश्चंस के साथ अपना पेपर कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि 3 ही घंटे का तो वक्त देते हो ना आप, उस 3 घंटे के अंदर भी आप 15 से 20 मिनट सोचें कि आपका ओएमआर शीट फिलिंग में, है ना, साइन करने में, इन सब चीजों में चला जाता है। 2 घंटे 45 मिनट में, जिसमें से बायो को ही 1.25 घंटा लग गया, केमिस्ट्री को 1 घंटा लग गया, तो फिजिक्स के लिए क्या टाइम बचा। इस लेवल के क्वेश्चंस अगर दिए जा रहे हैं तो यार हमको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। 2026 का जो पेपर आने वाला है, क्या वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आने वाला है, क्या वो एडवांस लेवल आने वाला है, इन सब चीजों के जवाब दूंगी। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 ऑफिशियल चैनल। बेटा जी इस चैनल पर वी मेक श्योर दैट कि जो भी बच्चा हमारे साथ अपनी बोर्ड्स की प्रेपरेशन में जुड़ रहा है, अपनी 11th की जर्नी में जुड़ रहा है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी सिलेक्शन निकाले, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नीट में जो है वो अच्छा रैंक आए, वो अपने ड्रीम कॉलेज में जा सके। अब देखो बेटा, दो बातें होती हैं, एक होता है नंबर ज्यादा आना, एक होता है रैंक अच्छा आना। अगर हम जेई एडवांस की भी बात करें ना, जेई एडवांस में भी कभी भी टॉपर भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करके आता। वहां पे चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ये बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली सीट्स बेटा जी उतनी ही है, लास्ट ईयर भी उतनी ही थी, है ना, 1 लाख है ना 8-10 हज़ार के करीब, इस साल भी उतनी ही रहने वाली हैं। थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, है ना, किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में अगर हम बात करें थोड़ी सी सीट्स बढ़ जाएंगी। ओवरऑल अगर बात करोगे, कहने का अर्थ ये है मेरा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार नंबर तो मैम बहुत कम आ रहे हैं, यार वो जो खेल था ना 2024 तक का था, जब 720 में से 720 आ जाते थे। इस बार तो एनटीए ने ठान ली थी 720 लाख कर दिखाओ, है ना। इस बार एनटीए ने वो जिद, वो ईगो पकड़ ली थी बेटा कि 720 लाख कर दिखाओ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ईगो जो है ना बेटा वो बरकरार रहने वाली है। तो हमको अपना पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमको अब क्या करना है, एक बिग अलर्ट है फॉर द नीट 2026 एस्पिरेंट्स, अ वेरी बिग अलर्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा जी। आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस तरीके से चलना है, सब बताऊंगी। अगर आप थ्योरी की बात करते हो, अब देर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स, अगर हम एसएचएम की बात करें, है ना, एक आपका 2025 में ही, अभी इस साल ही पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपको एम्पलीट्यूड का वेरिएशन बताना था, है ना। तो देर आर सम कॉन्सेप्ट्स जिसमें आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा डीप में, डेप्थ में जाके थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वो पहले की कहानी होती थी कि नीट का जो एग्जामिनेशन है वो ऊपर ऊपर से पढ़ लो, है ना, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जेई का लेवल तो बहुत हाई है। जेई वाले तुमको टिचकरे भी करते होंगे कि यार तुम तो नीट वाले हो, तुम्हारा तो लेवल क्या ही है, जेई का लेवल देखो। अब इस बार तुम जेई वालों को बोलना तुम जेई का लेवल देखो और तुम हमारे नीट का लेवल देखो। डेफिनेटली बेटा जी आपको एक चीज में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे कि आपको थ्योरी को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको थ्योरी को इजी टू टफ लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा, और मैं लेकर जाऊंगी बेटा, मेरी पूरी टीम लेकर जाएगी आपको। किस तरीके से हम अपना स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, आई एम गोइंग टू शेयर यू। इजी से लेकर टफ तक आपको अपनी थ्योरी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा।
आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते थे, आप क्या कर रहे थे, आप सेट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे थे, और आप बहुत हैरान होंगे बेटा ये जानकर, जो 2026 वाले हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, वो ये बहुत हैरान होंगे जानकर कि बेटा जी पिछले 15 साल के पेपर उठा लो, है ना। 2016 2021 डेफिनेटली हार्ड आया था, ये सबको पता है, बट आप पिछले 10 से 15 साल के पेपर उठा लो बेटा, ये जो लेवल ऑफ पेपर बना है ना, ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस बने हैं, ऐसा नहीं बोलते कि आप ये लेवल नहीं डालो, आप आगाह तो करो। आप कोई सैंपल पेपर रिलीज कर देते, जैसे बोर्ड्स में रिलीज होता है, आपको ऐसा एनटीए का सैंपल पेपर रिलीज कर देते, हमें पता तो चलता कि यार ये लेवल आप पूछने वाले हो, तो हम अपने बच्चों को उस हिसाब से प्रिपेयर करवाते। बट डेफिनेटली बेटा हमें अब पता चल चुका है, तो 2026 पे वी आर गोइंग टू वर्क रियली हार्ड। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन रैंक बूस्टर टाइप क्वेश्चंस, लेवल अप क्वेश्चंस, जिसके लिए हमारे अड्डा 24/7 में उसी दिन से काम शुरू हो गया था जिस दिन नीट 2025 का पेपर हमारे हाथ में आ गया था। हम सब टीचर्स ने मिलकर बैठकर बेटा जी ये फैसला लिया कि यार इस टाइप का लेवल अगर आने वाला है तो वी नीड टू लेवल अप आवर कंटेंट एज वेल फॉर द अपकमिंग ईयर स्टूडेंट्स, बिकॉज अब नीट नहीं पढ़ाना, अपन को जेई पढ़ाना है। मैं तो यही मान के चल रही हूँ बेटा कि मैं अब नीट की एजुकेटर नहीं रही हूँ, मुझे अब जेई में उतरना पड़ेगा, है ना। एंड वो लेवल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा बेटा, है ना, आपको भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली अगर हम साथ में मिलकर इस चीज़ को ठान लेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बेटा, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे 2026 में सिलेक्शन लेकर। सो बेटा जी आपको लेवल 1 में तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप इजी लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, बट लेवल 2 में आपको ब्रेन स्ट्रॉमिंग वाले टाइप के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, जिसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट जुड़कर बेटा जी क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कला आनी चाहिए, आपको बड़े क्वेश्चंस को रीड करने की कला आनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पर जाने की कला आनी चाहिए। तो ये सब चीजें बेटा आप करोगे हमारे साथ, ये सब चीजें हम आपको करवाने वाले हैं बेटा जी। तो मैं रेडी हूँ फुल जोश में अपने कंटेंट को और इम्प्रोवाइज करने के लिए, आपको सिलेक्शन की ओर बढ़ाने के लिए। मी एंड माई टीम इज रेडी बेटा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लासेस फ्रॉम 13th ऑफ मई डॉट 13th ऑफ मई से बेटा जी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अचीवर्स बैच में मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, है ना। क्लास 12th प्लस नीट का बैच रहेगा, उसमें हम आगे जाके क्लास 11th को भी रिवाइज कर रहे होंगे। सो इफ यू आर अ ड्रॉपर देन यू कैन गो फॉर दैट बैच बेटा, डेफिनेटली। आप 1 प्रो महापैक लीजिए बेटा, बस मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, आप 1 प्रो महापैक लीजिए, उसके बाद सारी की सारी जिम्मेवारी आप हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। इस 1 प्रो महापैक में आपको 17 बुक्स हम दे रहे हैं, इसमें आपको पर सब्जेक्ट मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं, इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, इसमें आपको एक डीपीपी का बुक मिल रहा था, बट हमने लेवल ऑफ एनटीए देखते हुए एक लेवल अप बुक को और बेटा जी इसमें इंक्लूड किया है। तो कुल मिलाकर 17 बुक्स आपको मिल रही होंगी। यू विल बी गेटिंग ऑल दिस स्टफ इन दिस 1 प्रो महापैक बेटा। 1 महापैक में आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं, 1 प्रो महापैक में आपको बुक्स भी मिल रही है, आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल रही है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय आर्मी बेटा जी, यूज द कोड प्रीत PREET एंड यू कैन गेट 30% ऑफ। एंड 8 तारीख तक यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, जो फ्लैश कार्ड्स हम आपको लास्ट में देते हैं बेटा जी हर साल रिवाइज करने के लिए, वो हम आज शुरू से ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी अलग से बेटा जी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, बट वी डिसाइडेड कि यार बच्चे को शुरू से ही हम सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये फ्लैश कार्ड्स भी बेटा जी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के मिल रहे हैं। अगर आप 8 तारीख तक ये वाला 1 प्रो महापैक ले लेते हो यूजिंग दिस कोड, आपको 30% ऑफ के साथ साथ ये सारे फीचर्स, साथ ही साथ बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, अब जैसे कि इस साल की अगर हम बात करें, है ना, बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ उनका जो नंबर है वो 450 से लेकर 580 600 की रेंज में आ रहे हैं, इतनी रेंज में बहुत सारे बच्चों के नंबर बन रहे हैं। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस ड्यूरेशन में, है ना। काउंसलिंग के साथ ही बेटा जी आप सीट ले सकते हो। तो 1 प्रो महापैक में यू हैव एन फीचर दैट आप काउंसलिंग तक हमारे साथ रहोगे, ठीक है, जब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। सो दिस इज द थिंग आई नीड टू कन्वे यू, आई वांटेड टू कन्वे यू कि यार अब हाई टाइम आ चुका है, लेट्स फोकस ऑन 2026 एंड
सब चीज़ें मिलने वाली हैं बेटा, टेस्ट भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, एवरीथिंग, हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। सो वन प्रो महापैक इज द ओनली सोल्यूशन। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज वी नीड टू लेवल अप आर प्रेपरेशन। बिकॉज अगर एनटीए नीट में जेई पूछ रहा है तो हम भी फिर बेटा जी जेई ही पढ़ाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासेस ऑन 13th। आई विल बी looking forward for you in the classes. Bye bye, take care, and wish you good luck.